नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर हमारे समाज में अक्सर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी के बारे में। ये पुरुषों के स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अक्सर टैबू मानकर छुपा लिया जाता है। तो चलिए आज इस विषय से जुड़े कलंक और हिचकिचाहट को दूर करते हैं और इसके कारण, बचाव और मेडिकल इलाज को बिल्कुल वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल की एक बहुत ही सटीक बात से। उनका कहना है कि यौन शिक्षा की कमी और इंटरनेट पर फैले मिथक युवाओं को बिना वजह की चिंता और झोलाछाप डॉक्टर के चंगुल में धकेल देते हैं। और यह बिल्कुल सच है। जब स्कूल या घर में सही जानकारी नहीं मिलती तो लोग इंटरनेट की आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं। नतीजा, बिना वजह का मानसिक तनाव, घबराहट, और ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं वो तथाकथित डॉक्टर जो सिर्फ पैसे ऐंठना जानते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम कुल 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ईडी कितनी आम समस्या है। दूसरा, इसके असली कारण क्या हैं। तीसरा, जीवन शैली से इसका बचाव। चौथा, इसकी सही जांच कैसे होती है। और पांचवां, मेडिकल साइंस में इसके क्या ठोस इलाज मौजूद हैं। तो चलिए जड़ से लेकर समाधान तक हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। ईडी एक आम समस्या। समाज में इसे भले ही छुपाया जाता हो, लेकिन सच्चाई यही है कि यह बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के असल कारण क्या हैं। उम्र के हिसाब से इस समस्या के कारण बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर उम्र 40 साल से कम है तो समस्या ज्यादातर मनोवैज्ञानिक होती है, यानी गलत जानकारी की वजह से होने वाली घबराहट, परफॉर्मेंस की चिंता या आत्मविश्वास की कमी। वहीं दूसरी तरफ 40 के पार वाले लोगों में कारण आमतौर पर शारीरिक होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, नसों में कमजोरी, पार्किंसंस या वैस्कुलर समस्याएं। तो ये वैस्कुलर समस्याएं असल में होती क्या है? देखिए, इरेक्शन का पूरा विज्ञान शरीर में खून के सही बहाव पर टिका है। जब धमनियों में खून का बहाव ठीक से नहीं होता, जो अक्सर डायबिटीज या दिल की बीमारियों के कारण होता है, तो प्राकृतिक इरेक्शन में रुकावट आती है। यानी ये कोई हवा नहीं है, बल्कि शरीर की एक सामान्य मैकेनिकल प्रक्रिया में आई रुकावट है। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। 2 साल मेडिकल साइंस मानती है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन शरीर के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम कर सकता है। लिंग और हृदय की धमनियों का आकार लगभग एक जैसा होता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि हार्ट अटैक या हृदय रोग सामने आने से करीब 2 साल पहले ही ईडी की समस्या शुरू हो सकती है। तो ये सिर्फ एक यौन समस्या नहीं है, ये दिल की सेहत का भी एक अलार्म है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, बचाव और जीवन शैली। सबसे बड़ा सवाल कि इससे बचा कैसे जाए। देखिए, प्राकृतिक व्यायाम बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल जिम में जो शॉर्टकट अपनाए जाते हैं, जैसे कृत्रिम सप्लीमेंट्स और हार्मोन्स, उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये यौन कमजोरी और यहां तक कि बांझपन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी नसों को सिकोड़ देता है। वजन कंट्रोल में रखना, प्राकृतिक व्यायाम और तनाव को कम करना, ये वो आदतें हैं जो आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से बचाएंगी, जो अंततः ईडी के मुख्य कारण हैं। और शराब को लेकर तो एक बहुत बड़ा मिथक है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि शराब से प्रदर्शन बेहतर होता है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। शराब इच्छा को भले ही बढ़ा दे, लेकिन शारीरिक रूप से यह असल प्रदर्शन को काफी कम कर देती है। यह आपके नर्वस सिस्टम को धीमा कर देती है, जिससे शरीर की प्राकृतिक क्षमता घट जाती है। आगे देखते हैं सेक्शन 4, सही जांच और निदान। एक सही डॉक्टर आखिर इस समस्या को डायग्नोज कैसे करता है? डॉक्टर सीधे कोई बड़े टेस्ट नहीं करते, वो एक तय प्रक्रिया से चलते हैं। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री चेक होती है। क्या आपको पता है कि गंजापन दूर करने वाली कुछ दवाइयां भी साइड इफेक्ट के तौर पर ईडी का कारण बन सकती हैं? इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप और कौन सी दवाएं ले रहे हैं। इसके बाद कुछ ओरल दवाइयां देकर एक ट्रायल किया जाता है। बात ना बने तो तीसरे स्टेप में टेस्टोस्टेरोन और थायराइड जैसे हार्मोन लेवल जांचे जाते हैं। और फिर भी अगर जरूरत पड़े तो खून के बहाव को सटीकता से देखने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जांच के दौरान एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। अगर ट्रायल में दी गई शुरुआती दवाइयां अच्छा काम कर जाती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इसका मतलब है कि नसों में कोई गंभीर खराबी नहीं है। मूल कारण अक्सर बहुत हल्का या सिर्फ दिमाग तक सीमित होता है। जैसे ही दवा असर करती है, इंसान का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाता है और अक्सर समस्या जड़ से ही खत्म हो जाती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर,
सेक्शन 5 मेडिकल इलाज और सर्जरी। मेडिकल साइंस के पास इसके बेहतरीन और स्टेप बाय स्टेप इलाज मौजूद हैं। शुरुआत हमेशा सबसे आसान तरीके से होती है, जिसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी खाने वाली दवाइयाँ। अगर वो काम ना करे तो सेकेंड लाइन में इंजेक्शंस का इस्तेमाल होता है, जो सीधा रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही आधुनिक विकल्प है शॉक वेव थेरेपी। और अगर ये सब भी काम ना आए तो सबसे गंभीर मामलों के लिए इम्प्लांट्स या वैक्यूम डिवाइस जैसे अंतिम विकल्प मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी है, कभी भी खुद अपना डॉक्टर मत बनिए। इंटरनेट से बिना पर्ची के ईडी के दवाइयाँ मंगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक विशेषज्ञ डॉक्टर ही उम्र, बीमारी और बाकी चल रही दवाइयों को देखकर सही डोज तय कर सकता है। गलत दवा या गलत डोज के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। अभी हमने जिस ऑल्टरनेटिव इलाज की बात की थी, लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी, वो असल में काफ़ी कमाल की तकनीक है। क्या आपको मालूम है कि इस तकनीक का आविष्कार गुर्दे की पथरी तोड़ने के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ इसे बहुत ही कम तीव्रता यानी लो डोज में इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्की तरंगें खराब हो चुकी नसों और टिश्यू को फिर से जीवित कर देती हैं, ताकि शरीर प्राकृतिक रूप से खून का बहाव बढ़ा सके। और मान लीजिए कि शारीरिक रूप से नसें पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं, तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने इसका भी हल निकाल लिया है। वैक्यूम इरेक्टाइल डिवाइस यानी वीईडी एक पंप के जरिए काम करती हैं। और सर्जरी की बात करें तो पिनाइल इम्प्लांट्स बहुत ही कारगर हैं। इनमें स्प्रिंग एक्शन रॉड्स हो सकती हैं, जिन्हें मैनुअल तरीके से कंट्रोल किया जाता है, या फिर इन्फ्लेटेबल पंप होते हैं, जो शरीर के अंदर छिपे एक फ्लूइड रिजर्वे सिस्टम के जरिए बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से काम करते हैं। हर मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह यहाँ भी सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर कभी दवाइयों के इस्तेमाल के बाद 4 घंटे से ज़्यादा समय तक इरेक्शन बना रहे, जिसे मेडिकल भाषा में प्रियापिज्म कहते हैं, या अचानक देखने या सुनने में कोई दिक्कत महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्लभ लेकिन बेहद गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सब वैज्ञानिक तथ्यों और जानकारियों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या यौन स्वास्थ्य पर हमारे समाज की ये जो खामोशी है, वो असल में कई गंभीर शारीरिक बीमारियों को एक पर्दे के पीछे छिपा रही है? इस खामोशी को तोड़ना, झिझक मिटाना और सही वैज्ञानिक जानकारी अपनाना ही एक स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।